हेलो दोस्तों, हम आज बताने जा रहे हैं इतिहास के परिचय के बारे में। इतिहास के परिचय हमारा प्रथम वीडियो है इतिहास से जुड़ा हुआ, और उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। चलते हैं। देखिए, इतिहास के परिचय के बारे में कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का जो परिभाषा है वो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी अतीत से, तब से लेकर वर्तमान दौर के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी अतीत से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ठीक है। इतिहास शब्द का जो अर्थ है कि ऐसा निश्चित रूप से था। इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से था, उसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है, जो इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। लेकिन कहेगा कि विश्व इतिहास, सिर्फ इतिहास का पिता कहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने द हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की 450 ईसा पूर्व में। 450 ईसा पूर्व में द हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस किया था। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। और भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को कहा जाता है, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। इंडिका में खासकर मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में वर्णन दिया हुआ है। प्रशासन और राजनीति के बारे में, इंडिका में राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। अब अगर इतिहास का पिता हेरोडोटस है, अब इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। अपने सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। प्रथम है प्रागैतिहासिक काल। क्या है, प्रागैतिहासिक काल, जो अज्ञात काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। यह इसका जो साक्ष्य है, इसमें पत्थर के औजार, हड्डी के औजार आदि प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक है, उसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल है। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वो लिखित स्रोत उपलब्ध है। ठीक है, लिखित स्रोत उपलब्ध है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता, यानी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो है। और तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। और यह जो है, इसमें लिखित स्रोत उपलब्ध है, और इसका लिखित स्रोत जो है वो भाव चित्रात्मक है, और इसका जो पुरातात्विक स्रोत पर, और यह जो है पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर है। ठीक है।
अब हम आगे बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत उपलब्ध है। जो 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक की जो जानकारी है वो ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि इतिहास की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि जब से। ठीक है, अब हम फिर आगे बात करते हैं। हम लोग देख लिए आगे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम में प्रागैतिहासिक काल, दूसरा में है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा में ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक वाले में थोड़ा विशेष रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल की जो काल है वो अज्ञात काल से लेकर 900 BC ईस्वी तक, अज्ञात काल से लेकर 900 BC ईस्वी तक है। पूरा पाषाण काल में जो था उसमें लोग पत्थर के औजार, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाना मानव ने आरंभ किया था। और आग की जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल का जो काल है, मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है जो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का काल है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने खेती करना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल में ही हम खुदाई के दौरान फलक, छेदनी, वेदनी, खुरचनी सब पत्थर से बना हुआ चीज़ हम लोगों को मिला है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो काल है, नवपाषाण काल का जो काल है वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसे हम पाषाण युग का अंतिम हिस्सा कह सकते हैं। नवपाषाण काल को हम पाषाण युग का अंतिम हिस्सा कह सकते हैं। नवपाषाण काल में ही पहिया का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं, तो हमने देख लिया कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जो उसको 3 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। आदि ऐतिहासिक काल को हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, 2 प्रकार से बांटते हैं। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसे हम लौह युग भी कहते हैं। अब पहले इसको हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के काल है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबांगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी एक जो प्रमुख केंद्र है सब सिंधु घाटी सभ्यता में ही आता है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता में 1520 वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक के काल है। जो वैदिक सभ्यता को ही लौह युग कहा जाता है। ये वेदों की, वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना की हुआ है और पितृसत्तात्मक, और वेदों का जो वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता को। तो हम वैदिक सभ्यता को 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ है। इसमें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितना है, 4 है। जो ऋग्वेद है,
यजुर्वेद, सामवेद और क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों में सबसे